दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं फिर से फेमिनाइन एनर्जीज़ की बात करूँगी। फेमिनाइन्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो रिलेशन होता है, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कार्मिक हो या कोई कैजुअल रिलेशन हो, तो भी सबसे पहले जो टूटती है वो होती है फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर ईगो नहीं होता है। अब आप कहेंगे बहुत सी महिलाएं बहुत ईगोइस्टिक होती हैं, तो इसका मतलब उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट है। तो जो फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं हमेशा पहले टूटती हैं, क्योंकि वो किसी के साथ जुड़ती हैं तो दिल से जुड़ जाती हैं, प्रेम करती हैं तो टूट के करती हैं। उन्हें दिखावा या ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं कि जो केवल टाइम पास है। वो जहाँ जुड़ रही हैं सीधे जुड़ रही हैं, और जहाँ वो सीधी तौर पर जुड़ती हैं वहीं उन्हें सबसे बड़ी चोट भी लगती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति आपको बिना वजह आपसे बात करना बंद कर दे, आपके कॉल्स उठाना बंद कर दे, मैसेज सीन करके छोड़ दे या कुछ भी छोड़ दे, तो उन्हें ये लगता है कि पता नहीं कैसा क्या हो गया, क्यों चले गए, क्या मेरी गलती हो गई। वो खुद को कोसने लगती है और बार से बार सवाल करने लगती है। बार बार सवाल करने लगती है तो पहले जवाब ही नहीं आता है, उसके बाद जब जवाब आता है तो ये जवाब आता है कि भाई हम बिज़ी थे और तुम्हें ये समझ में नहीं आता है। क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि हम बिज़ी हैं? हाँ, सीन किया था पर टाइम नहीं हुआ रिप्लाई करने का। कुछ इस तरह का कि उसे ये महसूस हो कि उसकी गलती थी, उसे गिल्ट फील करवाना। अगर टाइम नहीं था तो जुड़ने से पहले क्यों नहीं सोचा, प्रश्न यहाँ आता है। लेकिन ऐसा वो नहीं सोचती है। उसे ये लगता है कि शायद मेरी ही गलती थी, मैं ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी। आपके सवाल धीरे धीरे वो व्यक्ति आपको ऐसा जताने लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका कारण आप हो, लेकिन अगर उसे प्रॉब्लम हो रही है तो भी उसका कारण आप ही हो। ऐसे में क्या होता है कि जो फेमिनाइंस होती हैं वो इतना ज़्यादा झुकती चली जाती हैं कि वो अपना अस्तित्व ही ख़त्म कर देती हैं। और सामने वाले व्यक्ति का ये एटीट्यूड होता है कि जब उसका मन होता है तब वो आता है, और जब उसका मन नहीं होता है तो वो नहीं आता है। और नहीं आने के लिए उसके पास हज़ार बहाने होते हैं, हज़ार कारण होते हैं। उसमें पहला कारण यही होता है कि आपकी गलती होती है। अब ऐसे में आप पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और इस समाप्त हुए अस्तित्व से बाहर निकलने में आपको सालों लग जाते हैं, सालों तक आप उलझ करके रह जाते हैं। तो क्या करें? मैं हर बार वही कहूँगी कि खामोशी को स्वीकार करें, खामोश हो जाएं। अब जवाब देने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इस बात का रिग्रेट करने की ज़रूरत है कि आपने इतनी सारी चीज़ें करके सारी चीज़ें ख़राब कर दी। ये गलती नहीं थी, वो आपका प्रेम था, वो आपका जुड़ाव था। अगर सामने वाले व्यक्ति को आपकी वैल्यू होती तो वो अच्छी तरह से समझा के आपको जवाब देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अगर आपको हाँ इतना ही है तो ठीक है, इतने बजे से इतने बजे के बीच मुझे कॉल करना, या इतने दिन के बाद मैं आपसे बात करूँगा। यू आर नॉट अ प्रोस्टिट्यूट, ये बात आप समझ रहे हैं। तो इसको आपने क्या करना है, आपने खामोश हो जाना है। खामोश हो जाइए, और खामोश हो जाने का अर्थ ये है कि अब आप खुद पर ध्यान देना शुरू कीजिए। आप भले ही कितना ही टूट चुके हैं, आज भी आप रो रहे हैं, बिखर गए हैं, आपको बाहर निकलने में डर लगता है, लोगों से बात करने में डर लगता है, आप किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि इस सिचुएशन तक बहुत से हैं लोग जो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और अगर वो इस वीडियो तक पहुँच रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर पूरा देखें। अगर आप बिखर चुके हैं, आपको डर लगता है, आपको ये लगता है कि कहीं मैं बाहर निकल गई और वो व्यक्ति सामने से आ गया तो मैं क्या करूँगी, अगर मैंने उससे बात करने की कोशिश करी और उसने मुझे बेइज्जत कर दिया तो क्या करूँगी। इस हद तक लोगों की बेइज्जती हुई है सरे बाज़ार। तो नहीं, अब नहीं, अब खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। खामोश हो जाने का मतलब अहंकार में आना, गुस्से में आना नहीं। ओके, जो हो गया ठीक है, एक्सेप्टेड, लेट गो। अब खामोश होकर के खुद पर काम करना शुरू कीजिए, खुद की ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपना जो आपने हुलिया ख़राब किया हुआ है उसको ठीक कीजिए,
उसे अच्छा बनाइए। अब अपने काम की तरफ, अपने काम की ओर को फोकस कीजिए। उसके बाद क्रम से, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आपको हर रोज़ कोशिश करनी है। एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी लाइफ से हटा दीजिए उसको। जितना ज़्यादा खुशियों को आप अट्रैक्ट करेंगे उतना खुशियाँ आपके पास आएंगी। नेचर से जुड़िए, पशु पक्षियों से जुड़िए, बिल्कुल पेड़ पौधों से जुड़ जाइए। अपने ऊपर खामोश होने का मतलब अहंकार दिखाना, बदला लेना बिल्कुल नहीं होता है। जब आपने लेट गो कर दिया, वहाँ पर बदला भी नहीं है, सवाल भी नहीं है, ना कोई कंप्लेन है, ना कोई डिमांड है, कुछ भी नहीं है। बस आप हैं, आप अपने आप हैं। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। आप मंदिर जाते मंदिर जाइए, मंत्र जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, ये सब करिए, क्योंकि खामोश होना आपका वो फेज़ है जहाँ पर आप सिर्फ अपनी हीलिंग पर ध्यान देंगे। अपने आप को मजबूत बनाइए, अपनी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को पहचानिए, उसकी तरफ जाइए। खामोश होने से बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ हम मेंटली ट्रिक कर रहे हैं और ट्रिक से अगले को तोड़ रहे हैं। छोड़ दीजिए, क्यों तोड़ना है किसी को? क्योंकि आपको यहाँ तक से यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से अब सिखाने की कोशिश यूनिवर्स कर रहा है, तो सामने वाले की भी कोशिश यूनिवर्स ही करेगा। यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, बस फोकस हो जाइए खुद पर। अब जब आप फोकस हो जाएंगे ना, तब आपको अपनी लाइफ, अपनी लाइन का पता चलेगा कि आपको किस तरफ चलना है और कैसे चलना है, किस चीज़ पर ध्यान देना है। यूनिवर्स आपको मार्ग दिखाना शुरू कर देगा, आप उस तरफ चले जाएंगे। और अब जब चलना शुरू करेंगे ना, तो वो चीज़ क्या करेगी, आपको आपके करियर की, आपकी लाइफ की, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ की तरफ को ले जाएगी। क्योंकि आपका ध्यान अब वहाँ होगा, आपका ध्यान दूसरी चीज़ों में नहीं होगा। आपके अंदर की जो प्योरिटी थी उसने बहुत चोट खाई। आप, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हो गया, अब ऐसा नहीं बनना, अब बुरा बन के दिखाना है। क्यों बनना है? आप जो हो वो आप अपने आप में परफेक्ट हो। आपको जैसा ईश्वर ने बनाया है वो परफेक्ट बनाया है, उनकी रचना कभी गलत नहीं होती है। बस ज़रूरत है उस अपने आप को पहचानने की। वहाँ पर जब आप अपने आप को पहचानने लग जाएंगे, वहाँ से जो आपका रास्ता होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत सुनहरा होगा और बहुत ही सक्सेसफुल होगा। वहाँ पर आपको किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उस पर सर रख के आप रो सकें। आप इतने मजबूत होंगे कि आपके पास लोग आएंगे अपनी समस्याएं लेके, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सब्सक्राइब ज़रूर शेयर करें जिसको ज़रूरत है, जो इस हद तक टूट चुका है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।